हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग कल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट जून 2023 का, उसका थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा था, क्या कट ऑफ जा सकती है, जो संभावित कट ऑफ होगी कि कितने क्वेश्चन यदि आपने सही किए होंगे तो आपका नेट या जेआरएफ में पॉसिबल है। और यहाँ पे देखिए हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जो आपका इस समय क्वेश्चन का पैटर्न है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर का या ज्योग्राफी का, दोनों की हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो आप लोगों के रिव्यू हैं या जो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, जो ग्रुप चल रहे थे उसमें पूछा गया है, जो स्मृति आधारित पे आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे मिले हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे ज्योग्राफी का चल रहा है और आगे जो आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है दिसंबर 2023 के लिए, वो क्या करनी है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम करना है। ठीक है, तो इन सभी बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऐप जो है जीएस बाय दिवाकर करके, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ प्रश्न है पहले इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए इसमें अर्थ समिट का सीक्वेंस का पूछा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और COP21 या COP जो रिपीट किया है, ये आपका जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है और ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंट का ये बहुत पेट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, ठीक है, गोल्स को आप ज़रूर ध्यान रखिए। SDG और DG जो चीज़ें आपको बताई गई होंगी, एक आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है, ठीक है, जिसे सहस्त्र विकास लक्ष्य कहा गया, और एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य कहा गया है। तो इसके पहले जैसे 2015 से 2030 तक का जो टाइम पीरियड है, अब इसमें SDG का कॉन्सेप्ट आया है। इसके पहले MDG था, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। ठीक, तो SDG के जो 17 लक्ष्य हैं इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका न केवल UGC नेट जेआरएफ में बल्कि UPPCS में भी आपका सिविल सर्विसेज में एक प्रश्न हर बार यहाँ पे GS से रहता है। इस बार भी जो 2023 का था उसमें भी एक प्रश्न था SDG से, 2022 में भी SDG के गोल से एक प्रश्न था। ठीक है, और ये आपका UGC नेट में भी है। नॉकरेक का इसमें पूछा है कि कहाँ से ये रिलेट करता है। और देखिए यहाँ पे जो आपका ओशनोग्राफी में आ जाइए, तो यहाँ पे आपका जो ग्रीनलैंड के पास टेलीग्राफी का पठार है उसके बारे में पूछा। टेलीग्राफी का पठार का मतलब ये कि जो आपका मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है, इसका डिवीज़न आप देख लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक में इसे क्या कहा जाता है, ग्रीनलैंड के पास क्या कहा जाता है, सदर्न में इसे क्या कहा जाता है। और ये आपके एग्ज़ाम्स में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है। अगला देखिए ये आपका पोलर इक्विनॉक्स से पूछा गया है, और इसमें देखिए इन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल से भी रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि यदि हम लोग बात करें कि ज्योग्राफी में देखिए कोरोक्रोमेटिक का प्रश्न है, और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का है, पॉसिबिलिज्म का है, प्रोबेबिलिज्म का है, मात्रात्मक क्रांति का पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस पीर पंजाल का दर्रा। आप देखिए कल हमने आपको मेंशन कराया था, कल से पहले ही एक दिन, जो हमने 100 MCQ आपका इंडिया का कराया है, उसमें हमने मेंशन किया था कि एक प्रश्न आपका दर्रों से रहेगा, और ये दर्रा आपका लद्दाख वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, उसको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। यहाँ पर देखिए पीर पंजाल में कौन सा दर्रा है। अर्थ समिट का देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा है। COP21 का सीक्वेंस यहाँ पे लगाने के लिए दिया है, यानी कि प्रश्न जो है अच्छे आपसे पूछे गए हैं। और मैक्सिमम प्रश्न जो यहाँ पे पूछे गए हैं वो क्या हैं, आपके रिपीटेड हैं। यूनानी भूगोलविद्ता का क्रम देखिए, इसमें अरोरा ऑस्ट्रेलियाइस और अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रालिस है। ठीक है, ऑस्ट्रालिस है। केरल का साक्षरता प्रतिशत पूछा है, और यानी कि आपका जो सेंसस से कई प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और ये सब आपको कराया भी गया। इसका PDF भी आपको ग्रुप में ही मिला है। मुस्लिम आबादी से पूछा था जनगणना में 2011 का। अनुसूचित जाति के बारे में पूछा है यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा बुक और लेखक के बारे में, तो ये सभी आपका कराया गया है। ये देखिए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी फ्रीडमैन का जो है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, ये आपका ये भी कराया हमने।
तो जो थॉट के मैक्सिमम प्रश्न आपका जो पूछा गया हूबहू वहाँ से लिया गया है, जो आपको PDF भेजा गया था। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना एक रिव्यू बताया है कि फर्स्ट पेपर का पेपर कैसा रहा है, ज्योग्राफी का कैसा रहा है। यानी फर्स्ट पेपर का जो पेपर है वो टफ रहा है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा एनालिसिस टाइप के प्रश्न देने लगे हैं। ठीक है, तो यानी कि उसके लिए अब आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट का चूँकि जो आप लोगों को कराया जाता है वो टॉपिक टू टॉपिक कराया गया है, लेकिन अभी फर्स्ट पेपर में क्या है, थोड़ा सा और डीप जाके ये प्रश्न यहाँ पे बना रहे हैं, थ्योरीज से भी प्रश्न वहाँ पे बना रहे हैं। अब ज्योग्राफी का देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि टोटल जो आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराए गए थे उसी से मैक्सिमम प्रश्न थे। 5 से 10 क्वेश्चन को छोड़ के यदि हम 5-10 नहीं मान चलिए 20 प्रश्न इसे हटा दें तब भी आपका 80 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप लोग PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है वो टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलता है। PDF मिलता है, उसका आपको जो कोर्सेज में मिलता है PDF मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा और टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, टेस्ट 2 टाइप के हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं, 2 क्या 3 टाइप के हो जाते हैं। एक तो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है ही, एक आपका यूनिट जैसे कंप्लीट होगा उस पर टेस्ट है, एक आपका पूरा कंबाइंड 100 प्रश्नों का। और इन 100 प्रश्नों में ऐसा नहीं कि एक यूनिट से हो, पूरा हर एक यूनिट से। अब इसमें देखिए यूनिट वाइज टेस्ट में आपका PYQ अलग आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, नए प्रश्न अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों का जो कल का पेपर था वो इसी तरह से पूछा गया है। अब आगे आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो कैसे करनी है दिसंबर 2023 के लिए। अभी देखिए हम लोग कट-ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट-ऑफ कितना पॉसिबल हो सकता है जिस तरह का पेपर का पैटर्न रहा है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका संभावित है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहने वाला। पिछले 2-3 सालों के जो कट-ऑफ्स हैं उसी के इर्द गिर्द यहाँ पे प्रश्न रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा आसान देता है, ज्योग्राफी टफ कर देता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में आप कितना भी ठीक ठाक करेंगे, एवरेज आपका जो रहता है वो 60 से 70 के बीच एवरेज लड़के रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। और इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर में एवरेज रहते हैं ये 25 से 28 के बीच। ठीक है, इतने पे एवरेज स्टूडेंट होते हैं। 3 एवरेज से यदि आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या है कि नेट या JRF की श्रेणी में आप आएंगे। तो हम लोग बात करें यदि अनरिजर्व्ड की हम लोग बात करें तो इसकी जो मेरिट है, मेरिट का मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूँगा, यदि आपका अनरिजर्व्ड में कम से कम 88 या 90 तक है, ठीक है, तो इसके लिए आपका नेट पॉसिबल है। इसके अलावा यदि आपका यहाँ पे 95 प्लस होगा तो आपका JRF पॉसिबल है। ठीक है, यानी 95 के एबव भी हम लोग बात कर रहे थे। देखिए अब इसमें 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो आप लोगों के रिव्यू हैं या जो आपका स्मृति आधारित क्वेश्चन है उस पर बेस्ड हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये नहीं कि ये पूरा 100% सही ही है, एक संभावित है कि यदि आपका इतने के आसपास है तो आपका पॉसिबल है कि नेट या JRF में। OBC की हम लोग बात करें तो इसमें आपका 83 से लेके 86 के आसपास यदि आपका है तो नेट इसमें पॉसिबल है। क्योंकि अभी देखिए एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो क्वेश्चन के बेस पे आएगा, यानी जितने आपके मार्क्स होंगे, परसेंटाइल में आपका नहीं देगा। इसमें यदि JRF की हम लोग बात करें तो 93 के एबव यदि आपका 93-94 बन रहा है तो मान के चलिए कि आपका इसमें JRF होगा। इसके अलावा EWS की हम लोग बात करें तो EWS भी यही आपका 85, ये 84 से 86 के आसपास यदि आपका है तो नेट होगा। और इसके अलावा ये देखिए 94 के एबव है या 93 के आसपास है, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे आपका ये JRF हो जाएगा। इसके अलावा SC की हम लोग बात करें तो SC में आपका यदि नेट के लिए 77 से लेके 80 के बीच क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो नेट आपका SC में हो जाएगा। और यदि आपका यहाँ पे 89 से 90 के आसपास है क्वेश्चन तो आपका JRF होगा। और ST की हम लोग बात कर लें, ST कैटेगरी में जो आपका यदि यहाँ पे 73 से 76 बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो नेट तो श्योर है। और इसके अलावा यदि हम लोग JRF की बात करें तो इसमें यदि आपका JRF जो है 85 से 88 जा रहा है तो आपका JRF हो जाएगा ST कैटेगरी में। ठीक है, अब इसमें जो क्वालिफाइंग नेचर होता है वो आपका 6% लिया जाता है।
यानी जितने टोटल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसका 6% आपका नेट होता है, यानी नेट स्टूडेंट यहाँ पे पास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कट ऑफ की बात हम लोगों ने कर ली। इसके अलावा कैसा पेपर का पैटर्न था उसकी भी बात हो चुकी है। अब आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की रणनीति है वो कैसे बनानी है 2023 के लिए, मान लीजिए जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। अब इससे फ़ायदा आपको क्या क्या होने वाला है, जैसे जो मान लीजिए नेट यहाँ पे पास हो जाते हैं, JRF के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो नेट का जो ज्योग्राफी पढ़ने से आपको किन किन एग्ज़ाम्स में फ़ायदा होने वाला है। पहला ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस होता है सेम यही होता है। अभी जो लोग नेट पास हो रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो आपका MP का असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी भी डेट आई थिंक 31 जुलाई के आसपास है, उसको भी आप लोग अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका हो जाएगा ये। अभी अप्लाई का मतलब ये कि अभी रिज़ल्ट और आंसर की आ जाएगी, फिर ही आप अप्लाई कर पाएंगे, और ये 31 जुलाई से पहले ही सब कुछ आ जाने हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस जो होते हैं वो नेट का सिलेबस पे ही बेस्ड होता है। चाहे आप RPSC की बात करें, UP की बात करें, राजस्थान की, MP की जो आपका फॉर्म आया है, राजस्थान में भी देखिए कॉलेज लेक्चरर के फॉर्म आने वाले हैं RPSC से। हरियाणा की हम लोग बात करें वहाँ पे भी आपका जो सिलेबस होगा यही होगा, लेकिन हरियाणा में थोड़ा सा चेंजेस है। वहाँ पे यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं बल्कि रिटेन एग्ज़ाम होगा वहाँ पे। ठीक है, यानी लिखना पड़ेगा PGT में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ठीक, तो दिसंबर 2023 का भी बैच आपका यहाँ पे देखिए स्टार्ट होने वाला है। ये आपका इस ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे टोटल जो आपका अभी तक, जैसे चूँकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल पा रहे थे, अभी आपका यहाँ पे लाइव क्लास भी मिलेगा। और जिन लोगों का, जो लोग इसके पहले कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो उनका ये पूरा कोर्स हमने पहले ही मेंशन किया था कि 18 मंथ तक रहेगा, तो वो पैनिक ना हो, उनको भी यहाँ पे आपका लाइव क्लास प्रोवाइड कराया जाएगी। रिकॉर्डेड PDF वीडियो सब तो है ही है, वो दिसंबर वालों के लिए भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी रहेंगे, और इसमें जो लाइव क्लास रहेगा उसमें आप डाउट्स भी अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और TGT PGT का भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कंप्लीट बैच है। और इसमें देखिए अभी अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कई वीडियोस अभी ऐड करने हैं। इंडियन ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का लगभग 3 से 4 वीडियो ही अपलोड हुआ है, और PDF तो ऑलमोस्ट सब हो ही चुके हैं। ठीक है, और फर्स्ट पेपर भी इसमें आपका मिलेगा। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस है इसमें आपका। फर्स्ट पेपर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फर्स्ट पेपर का जो पहले ही रिकॉर्डेड वीडियो और PDF वो तो रहेगा ही, इसके अलावा अभी आपको और डिटेल्ड में जो है क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर को फोकस करके कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं क्या वो सिलेबस से पूछे गए हैं या सिलेबस में किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से थ्योरीज़ यहाँ पे ऐड की गई हैं, तो उन थ्योरीज़ पे भी हम लोग डिटेल्ड फोकस करके यहाँ पे आगे की जो स्ट्रेटजी है ये इसको फॉलो करेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका देखिए WhatsApp नंबर भी मेंशन है, और पूरा यहाँ पे सारा कुछ डिटेल है। यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका ये ऑनलाइन GS बाय दिवाकर ऑफिशियल करके सर्च करिए, मिल जाएगा। ठीक है, या NCERT की भी जो क्लास चल रही थी वो आपका चलेगी, NCERT लाइव भी करके आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे भी आपका NCERT का टोटल PDF वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।